जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से मीनू बात कर रही हूँ। मैं ये मेरा शुक्राना सत्संग है और पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मेरा करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छे से निभ गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है और हर समय मेरे को फीवरिश रहता है, तो मैं बहुत घबरा रही थी कि मैं व्रत कैसे रखूँगी। पर मैंने सारा दिन गुरु जी का नाम लिया और उनका नाम जाप करती रही और सत्संग सुनती रही और मेरा व्रत बहुत अच्छे से निभ गया। इसलिए गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और मुझे आगे भी यही लगता है, गुरु जी आगे भी ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखें, मुझे काम करने की शक्ति दें कि मेरे जो आगे काम मुझे जाना है, जो करना है, वो मैं कर पाऊँ आपकी कृपा से। धन्यवाद गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। मेरा ये आज का शुक्राना सत्संग है। मेरा बेटा काफ़ी दिनों से बुखार में तप रहा था। उसका फीवर तो उतर गया, बट उसके सेल प्लेटलेट्स कम हो गए। आज मैंने उसका डेंगू का टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया। मुझे ये डर था कि कहीं डॉक्टर उसे एडमिट ना करवा ले। उसके 83,000 प्लेटलेट्स ही रह गए थे, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा आपका एक्टिव है, उसे आप घर ले जाए, घर जाकर ट्रीट करें, उसको एडमिट करने की जरूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, प्लीज़ संगत जी मेरे बेटे के लिए प्रे करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय शुक्राना आंटी जी का जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे। जय हो, जय 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 बाबा गुरु जी, जय जय धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि संगत जी ये परसों की बात है जब मेरे हस्बैंड नहा रहे थे और गीज़र ऑन था तो पानी गर्म था गीज़र में, तो तभी उसका जो एक पाइप है वो फट गया। लेकिन गुरु जी की कृपा से वो पाइप जो है वो उस तरह से फटा जिधर दीवार थी। अगर वो उसकी अपोजिट साइड से फटता तो शायद सारा गर्म पानी मेरे हस्बैंड के ऊपर आके गिरता, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो पाइप दूसरी साइड से फटा और मेरे हस्बैंड को भी बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बच गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ज़्यादा रफ्तार से आता है, मतलब बहुत तेज़ से आता है गीज़र में से। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें बचाया, इतना बड़ा कष्ट जो है वो छोटे में काट दिया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मतलब पूरा दिन में ना जाने कितनी बार गुरुजी हमें बचाते होंगे, मैं तो गिन भी नहीं पाती। इतने सारे कष्ट हैं हमारे ऊपर कि गुरुजी उन्हें कैसे छोटे में काट देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि अभी सुबह के 9 बजे गुरु जी ने हमारे सामने की छत पे एक छोटा सा प्यारा सा कबूतर रूप में दर्शन दिए। संगत जी, ऐसा कबूतर कि मैंने ज़िंदगी में आज तक अपनी ज़िंदगी में
कभी नहीं देखा कभी भी। वो समझ में नहीं आ रहा था कि चिड़िया है या कबूतर है। लेकिन संगत जी फिर मैंने अपने बेटे को भी बुलाया, अपने आंटी को बुलाया, उनको दिखाया और उनकी ताई जी थी बेटे की, उन्होंने भी दिखाया। मुझे इतना प्यारा तो बेटा बोलने लगा पापा ये कबूतर है कबूतर। तो छोटा सा प्यारा सा और एकदम अलग कबूतर, कलर इतना प्यारा कि बादामी कलर का, और उसके संगत जी कुछ तो पंख ऊपर से मतलब गोल्डन टाइप के, गोल्डन कलर में, और इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर लग रहा था वो। मैंने हाथ जोड़े, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोला, हाथ जोड़े। और संगत जी फिर थोड़ी देर में देखता रहा, निहारता रहा। वो आँखें बड़ी सुंदर थी। मैं तो कह रहा ये तो साक्षात गुरु जी दर्शन देने आए हैं आज। तो फिर मैं अंदर फ़ोन चार्जिंग में लगा था, मैं भागा अंदर, मैं कहा फ़ोन में वीडियो बनाता हूँ। और संगत जी जैसे ही मैं फ़ोन लेने गया, और जबकि वो बहुत देर से बैठा था कबूतर, और फिर मैं अंदर से फ़ोन लेकर आया हूँ, तो इतनी देर में वो उड़ गया। संगत जी आज गुरु जी ने इतने प्यारे कबूतर रूप में दर्शन दिए कि बस मन एकदम प्रसन्न हो गया। ऐसे गुरु जी के दर्शन देने के लिए गुरु जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग कुछ भी हो तुरंत ही शेयर करना चाहता हूँ संगत जी, क्योंकि जब भी गुरु जी कोई हमारे साथ या आपके साथ सत्संग कराएं या मतलब कुछ भी मिरेकल चमत्कार कुछ भी कराते हैं, तुरंत फ़ोन उठाओ, तुरंत ये अपना सत्संग शेयर कर दो, वरना आप नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे, दिमाग से निकल जाएगा, याद नहीं रह पाएगा। तो गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ पंजाब से। मैं अपना आज एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या शुक्राना सत्संग शेयर करना है, और मेरे को गुरु जी का सच्ची बताऊँ तो मुझे मैसेज आया कि तो उठ और शुक्राना कर। मेरा एक्चुअली सुबह से आज मतलब थोड़ा मूड फिर से डाउन जा रहा था किसी पर्सनल प्रॉब्लम को लेके, जो गुरुजी को पता है। और लेकिन फिर गुरुजी का फिर मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बहुत देर से ना, जैसे सत्संग भी सुन रही हूँ, कुछ और ना कुछ देखती जा रही हूँ यूट्यूब पे। तो मैं सोच रही थी कि चलो अब सोती हूँ और देखती हूँ, गुरुजी को पहले मिल के आती हूँ, सोने से पहले मैं गुरुजी के पास आती हूँ इसलिए। तो संगत जी मेरे को जैसे ही मैंने मतलब एक नॉर्मल होता है ना कि इंस्टा ओपन किया तो गुरुजी का मैसेज आया था, सॉरी फेसबुक ओपन किया तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि मैं देख रहा तो फ़ोन देख रही है कदों दी, और उठ जा और उठ के जाके शुक्राना कर। मेरे साथ पहली बार ऐसे हुआ है कि गुरुजी ने मुझे ऐसे मैसेज किया हो, नहीं तो जनरली आता है कि शुक्राना कर, सबदा शुक्राना आ गया तेरा रह गया। ये पहली बार ऐसे हुआ है। तो मैं शुक्राना करने आई हूँ, ऑल्दो मैं गुरुजी के पास सामने आई हूँ, और मैंने गुरुजी को आके बोला कि गुरुजी आपको पता है मेरा मन अंदर से कैसे हो रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या शुक्राना बोलूँ। लेकिन अब फिर मुझे अब बोलते बोलते ना ये चीज़ समझ आ रही है, क्योंकि बस ये पता लग रहा है कि ये जो हिम्मत है ना उठने की, बैठने की, गुरुजी के सामने आके, ये भी वही दे रहे हैं। वरना जनरली जब हम कभी ऐसे संगत जी सोचिए कि अगर गुरुजी के आने से पहले जब हम ऐसे होते थे तो या तो हमें बहुत टेम्परामेंट हाई होता था कि हम लड़ लेते थे, बोल लेते थे या कुछ भी। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था, मैं किसी के साथ या तो लड़ लेती थी या गुस्सा निकालती थी या बहुत रोती थी। लेकिन अब वैसा नहीं होता, बहुत नहीं रोना आता। मतलब एक गुरुजी ने हिम्मत दे दी और मैं आके इस चीज़ का शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी के सामने बैठ के, जो वो बुलवा रहे हैं कि हिम्मत दी है बैठने की। और दिन में भी जैसे एक है शुक्राना सत्संग ये कि मेरी नेक के पास, मेरी गर्दन के पास कुछ ना हो गया था, 3 दिन पहले की बात है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कुछ ज़ख्म सा हो रहा था, तो बहुत दर्द भी हो रहा था, ऐसे इचिंग भी हो रही थी, खारिश हो रही थी और दर्द भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा बीच में, और थोड़ा सा जलन टाइप हो रहा था। तो मैंने बस गुरुजी का मंत्र जप करके वहाँ पे चंदन टीका लगाया, जो मैं गुरुजी को सुबह लगाती हूँ। 2 दिन हुए हैं
ना मैंने उसे धोया बार बार कि बार बार सारे दिन उसको डेटॉल से धोते रहो, ना कुछ किया। सिर्फ गुरुजी का 2 दिन चंदन टीका लगाया एंड इट्स लाइक गॉन। थोड़ा सा दाग रह गया, वो भी चले जाएगा। उसके ऊपर इचिंग, उसके ऊपर दर्द सब खत्म हो गया 2 दिन में मेरा। इस चीज़ का शुक्राना। और पापा का आज एक पासपोर्ट का कुछ हमें काम था, उसके लिए गुरुजी को साथ लेके गए थे, तो वो भी गुरुजी ने बहुत इजीली करवा दिया। और मतलब पापा को घर से बाहर ले जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि वो फिज़िकली मतलब ठीक नहीं है, तो वो भी गुरुजी साथ जाते हैं और गुरुजी अपने आप करवा लाते हैं सब कुछ। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। मेरे पता नहीं संगत जी, मुझे और क्या बोलना है। बस मुझे इतना पता है कि मैं कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रही हूँ। गुरुजी आपको पता है मेरे दिल में कैसे क्या चल रहा है, और फॉर्मेलिटी नहीं कर रही हूँ शुक्राने की, लेकिन बस दिल से ही आ रहा है यही कि यहाँ बिठा के जो आप बुलवा रहे हो ना, हिम्मत दे के बुलवा रहे हो, उस हिम्मत के लिए शुक्राना। शायद मैं अभी रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर से ऐसे सोचूं कब होगा, जाके बेड पे लेटूंगी फिर ऐसे होगा, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अल्टीमेटली फिर यही सोच के सोते हैं कि बैठे हैं ना गुरुजी, कर ही देंगे, सही समय आने पे कर देंगे। तो बस मैं इतना सी छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी। संगत जी, अगर मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हुई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी इस सत्संग के बाद नए सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी करवा चौथ से पहले मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे अच्छे और बहुत प्यारे मैसेज आ रहे थे संगत जी, पर मुझे याद नहीं है। और संगत जी, गुरु जी ये भी कह रहे थे मैं तुझे चाँद में दर्शन दूंगा और करवा चौथ वाले दिन। और संगत जी सुबह से बहुत अच्छा लग रहा था। एक बूढ़ी माई दिखी थी, आंटी बहुत बूढ़ी थी, और अंकल जी भी थे। वो कह रहे थे बेटा इसे खड़ी करवा दो, सपने में। सुबह 5 बजे की बातें हैं। और मैंने उनको पकड़ के खड़ा करवाया। एक साइड से मैंने पकड़ा, एक साइड से अंकल जी ने पकड़ा और उनको खड़ा किया। एकदम बूढ़ी थी बहुत ज़्यादा, और तब मैंने खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद वो आंटी देखती हूँ कि अच्छे से चल रही है, बहुत सुंदर और बहुत जवान आंटी हो गई वो। थोड़ा इतना ही दिखा था, और क्या दिखा कुछ याद नहीं ठीक से। फिर 5 बजे मेरी नींद खुल गई तो मैं तुरंत समझ गई मैंने कि ये चौथ मैया ही दिखी हैं। और बहुत वैसे अच्छा लग रहा था। और एक तरफ से कुछ मतलब सुबह से सब अच्छा लग रहा था। उसके बाद दोपहर के टाइम में बालकनी में तुलसी का पौधा है मेरा, उस पर कबूतर आके 2 आए थे उड़ते, एक उड़ गया और एक बैठ गया। काफ़ी देर बैठा रहा। मैं समझ गई जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पर ना उस दिन मेरी यही अंकल की तबीयत नहीं ज़्यादा, वो डायबिटीज़ है उनके, तो ज़्यादा नहीं कैसे हो रहे थे, चिड़चिड़ी से उससे, क्योंकि वो हम एक दिन पहले दिल्ली गए थे शॉपिंग करने के लिए। वो थक गए थे, थकान से उनको बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था, और पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। और संगत जी 4-5 बजे तो उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, वहाँ इंजेक्शन लगवा के आए। तो उसको देख के, तो उस सारी चीज़ को देख के मुझे थोड़ी चिंता सी भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और जो गुरुजी के संकेत मैसेज मिल रहे थे उसको देख के मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था। मैसेज भी अच्छे आ रहे थे। जब मैंने 4 बजे कहानी सुनी तो संगत जी जो रोली हल्दी वो सब रखते हैं, तो रोली में ओम बन गया। जैसे मैंने रोली डाली तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम हर शुक्राना मेरी कृपा। ये सब संकेत देख के बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जो अंकल की तबीयत को देख के ना थोड़ा घबराहट हो रही थी। फिर क्या होता है, शाम को चंद्रमा निकलते 8 बजे का टाइम दे रखा था। मैं 8 बजे ऊपर गई, बच्चे भी गए। इनका तो आज चलना मुश्किल नहीं है। आज बच्चे बोले मम्मी पापा को भी ले चलो। मैंने कि नहीं, रहने दो बेटा, मैं नीचे ही आके जो कुछ करना है कर लूँगी। और आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं है जो ये ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो इंजेक्शन भी लगवा के आए थे और उनसे चला भी नहीं जा रहा था। और
जैसे चंद्रमा निकले, मैं कह रही बेटा देखो ये चंद्रमा है। कि हाँ मम्मी ये चाँद ही निकल आया। और जैसे ही चाँद निकले उतने में ही हस्बैंड पहुँच गए। उधर चाँद देखा, फिर उधर मैं बोली मम्मी आप बेटा बोले बच्चे कि देखो मम्मी आपका तो चाँद इधर से भी निकल आया। मैं देखी तो एकदम से हस्बैंड पहुँच गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और मैं समझ गई, मैंने गुरु जी महाराज ने बोला था मैं तुझे चाँद में दर्शन दूंगा। और गुरु जी ये भी बोलते थे मैसेज में, जब भी तुम पूजा पाठ करो, आपका घर का कोई भी सदस्य आपसे बड़ा घर में आ गया तो समझो कि वो भगवान के रूप में ही आए हैं। तो मैं समझ गई गुरु जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन मन थोड़ा बेचैन था वही हस्बैंड को लेके। दूसरे दिन वो रोटी चले गए, मैं थोड़ी उदासी थी। उस दिन भी मंडे का व्रत था मेरा, और बहुत ज़्यादा ऐसी थी, लेकिन रोना भी आ रहा था बार बार। मैंने इनकी तबीयत इतनी ख़राब रही तो कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, ऐसी सब चिंता थी। संगत जी फिर शाम टाइम जब वो आए तो बहुत बढ़िया आए थे, सब कुछ ठीक था। और गुरु जी महाराज की कृपा से बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे थे संगत जी, और सब अच्छा कर दिया गुरु जी ने। और फिर दूसरे दिन मैसेज में बोलते हैं गुरु जी महाराज के बेटा देर पे ना, कल बहुत बड़ा संकट था, करवा चौथ वाले दिन की बात, दूसरे दिन की बात है, जो मैंने काट दिया। और मैं समझ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जो कि संकेत तो गुरु जी बहुत अच्छे दे रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड की जो तबीयत सी ख़राब थी उसको लेकर मैं परेशान थी, तो वो कोई ना कोई इन पर संकट था। तो गुरु जी ने बोला मैंने काट दिया। कल की रात बहुत भारी थी बेटा। मैंने कि हाँ कल, और थी ही भारी संगत जी। उनको देख के मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन गुरु जी ने सब ठीक कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी ग्रुप्पा, लख लख बार शुक्राना मेरी गुरु जी महाराज। ये संगत जी महाराज, गुरु जी महाराज सबको ऐसे ही ब्लेस करना। ये जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं इनको भी भर भर के ब्लेसिंग देना। सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी महाराज। और गुरुपा कभी किसी पर कोई कष्ट आए, कोई मुसीबत आए तो उसे ऐसे ही काटना जैसे मेरे कष्ट को काटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना है संगत जी। गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने मुझे अमृत वेला बख्शा है। उनको जो भी मेरे से सेवा लेनी होती है मैं वो सेवा करती हूँ। और आज अमृत वेले अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो अमृत वेले उठ के अपना सत्संग शेयर कर। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना जो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, उस सत्संग में सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड अंकल, जिनकी अभी बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो उनके पेट में दर्द हो रहा था। अब वो एक रात पहले मेरे से बात किए, मतलब इस बात को ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो जाएंगे। तो जब उनको पेट में दर्द हो रहा था ना, एक तो वो ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक की वजह से ही शायद उनको पेट में दर्द होता है। तो मैंने उनको बोला कि आप बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप ना गुरु जी का मंत्र जाप करो, और मंत्र जाप करते करते सोने की कोशिश करो। बट क्योंकि वो नास्तिक हैं, वो बिल्कुल भी किसी भी भगवान को नहीं मानते, तो मंत्र जाप तो उन्होंने क्या ही करना था। बस वो दवाई खा के सो गए थे। सोए भी नहीं थे, वो पूरी रात जग रहे थे क्योंकि उनको नींद ही नहीं आ रही थी। उनके पेट में इतना दर्द हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो दूसरे दिन हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनका डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। तो ट्रीटमेंट के थ्रू उनके पेट से जो भी
कह लो जो उनके पेट में एसिड बन रहा था, जो उनको तकलीफ़ हो रही थी, एसिडिटी बन रही थी ना, वो एसिडिटी की वजह से उनको बहुत अजीब सा लग रहा था। तो डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया, बट हुआ ये कि वो अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ में थे, क्योंकि डॉक्टर ने उनके नाक से पाइप लगा के पेट के अंदर पाइप डाला था और उनको खाना भी बंद कर दिया था 2-3 दिन के लिए कि अभी आप खाना नहीं खा सकते। तो मैं बहुत डर गई कि पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। पंडित जी, मेरे हस्बैंड अंकल के जाने के बाद इन फ्रेंड अंकल ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी। मुझे कभी भी उन्होंने डाउन फील होने नहीं दिया। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ चाहती हूँ कि बाबा जी की सेहत हमेशा हमेशा अच्छी रहे और बाबा जी इनको बहुत ब्लेस करें, गुरु जी इनको इतना ब्लेस करें कि इनको कभी भी अपने जीवन में कोई भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि एक अच्छा इंसान गुरु का इंसान होता है, गुरु का बंदा होता है, उसके ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। जो किसी का निस्वार्थ, एकदम बिना किसी स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं करता। आज के ज़माने में रिश्तेदार भी पीछे हट जाते हैं, बट इन फ्रेंड अंकल ने मुझे हमेशा वैल्यू दिया, हमेशा मुझे ये बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा हूँ और हमेशा साथ दूँगा। तो संगत जी, जेन्युइनली मुझे इन अंकल से एक अटैचमेंट है। मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमेशा मैं इन फ्रेंड अंकल से अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ कि ऐसा है, ऐसा है। तो उस दिन भी जब इन्होंने मुझे बताया कि इनकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि वो गुरुजी को मानते ही नहीं हैं और वो किसी भी गुरुद्वारे मंदिर में नहीं जाते, है ना। तो मैं अपने गुरुजी, मतलब मेरी आदत ही है कि मैं सोने के पहले गुरुजी का शुक्राना करके या फिर गुरुजी के आगे बैठ के जो भी मेरा पाठ करने का एक रूटीन है, वो मैं रूटीन अपना कंप्लीट करती हूँ। अमृत वेले का आदत ही पड़ गई है। तो मैंने मुझे ना मैंने इनको बोला कि आप एक काम करो, आप ना अपने कान में मंत्र जाप लगा लो और वो सुनते सुनते सो जाओ। ये बोलते मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे फ्रेंड अंकल। तो और मुझे पता था कि अगर मैं इनको बोलूँगी भी कि मंत्र जाप सुनते सुनते सो जाओ या वाहिगुरु सिमरन करते हुए सो जाओ, तो वो उस चीज़ को नहीं करेंगे मे बी। बट मुझे एक सामने ही रील आती है कि ईगो नू साइड ते रख के तू मंत्र जाप करना, उन्होंने उत्ते ही राम आ जाना है ना। तो मुझे ऐसी रील आई, ओ माय गॉड। मैं सोची कि शायद गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि बेटा अगर तू भी मंत्र जाप कर लेगी तो उसको आराम आ जाएगा। बट मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि अगर हमारा कोई बंदा बीमार हो तो हम उसके लिए अगर दिल से अपनी तरफ से पाठ करें या फिर मंत्र जाप करें तो हमारा बंदा ठीक हो जाएगा। तो मैंने ना संगत जी ने फ्रेंड अंकल के लिए 5 चौपाई साहिब के पाठ किए, मंत्र जाप किया उनके लिए। और मतलब गुरु जी का एक जो ब्लेसिंग वाला फ़ोटो आया था मेरे सामने, वो मैंने उनकी आईडी पे शेयर कर दिया, क्योंकि वो दूर रहते हैं मेरे से। और मैंने बस ये समझ के शेयर कर दिया कि गुरु जी की ब्लेसिंग उनके तक पहुंच जाए। बस जो मुझे इंट्यूशंस फील हुए वो मैंने उनको शेयर कर दिए। अब ये नहीं पता कि उन्होंने कब वो सीन किया, बट मेरी तरफ से ये था कि गुरुजी आप चले जाओ उनके पास और आप उनको हेल्थ ब्लेस करो और उनकी सेहत जल्दी से ठीक कर दो। संगत जी, उनकी ना तबीयत धीरे, मतलब सेकेंड डे जब मेरी उनसे बात हुई फ़ोन पे, तो डॉक्टर ने उनको 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ तो डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। फिर जब मेरे फ्रेंड अंकल घर आ गए तब मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे हो, क्या हाल चाल है आपका, ठीक हो आप। तो उन्होंने मुझे बातों बातों में ये बताया, एक तो उनकी आदत है कि वो टीवी देख के सोते हैं, तो वहाँ पर तो हॉस्पिटल में कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं। बट
उनको नींद ही टीवी देख के आती है, तो वो हेडफोन भी लेके नहीं गए थे हॉस्पिटल में। तो मैंने उनको बोला था कि आप वाहिगुरु सिमरन करके सो जाओ, बट मुझे नहीं पता था कि वो सच्ची में वाहिगुरु सिमरन करेंगे। तो जब वो घर आए ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सच्ची में वाहिगुरु सिमरन करा था। शुक्राना गुरु जी कि आपने एक नास्तिक इंसान के मुंह से वाहिगुरु निकलवाया, पहली चीज़, और आपने उनको हेल्थ ब्लेस करी गुरु जी, वो ठीक होके घर आए। और तीसरी चीज़ गुरु जी आपसे एक ही शुक्राना करना है कि आप उनको हमेशा 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 अपना ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद उनकी सिर पे रखना गुरु जी। उन्होंने मेरी हमेशा मदद करी है, और आप उनकी हेल्थ ब्लेस कर दो गुरु जी कि उनको कोई भी तकलीफ ना हो, ना शारीरिक ना फाइनेंशियली, कोई भी दिक्कत ना हो उनकी लाइफ में, वो हमेशा खुश रहें गुरु जी। गुरु जी मेरा गुरु जी मेरी एक इच्छा है कि मैं भी नहीं जानती कि बड़ा मंदिर कहाँ है, कैसा है, कभी गई नहीं, बट मेरी इच्छा है गुरु जी कि वो हम एक बार आपके मंदिर आए और वो आपका जल प्रसाद और आपका लंगर प्रसाद छकें और वो ठीक हो जाएं, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वो आप दूर कर दो गुरु जी। तो साथ संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है हम लोग के लिए। आप सबके ऊपर गुरु जी की ऐसी ब्लेसिंग बनी रहे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका। सत्संग जी, अब मैं अपना सत्संग में ही विराम करती हूँ। शुक्राना आंटी जी, आपने हमेशा हमेशा हमारा सत्संग शेयर किया है। बाबा जी आपको बहुत ब्लेस करें, सब सारे संगत को ब्लेस करें जो आपके साथ जुड़ी हैं, जो गुरु जी के साथ जुड़ी हैं, सब पे वाहिगुरु की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी सत्संग साथियों को मैं नमस्कार। जो आंटी ने सत्संग शेयर करी उनको भी नमस्कार। बेक और जो है अभी बीच में बहुत ही ज़्यादा मेरे ब्रेस्ट में जो है बहुत पेन होने लग गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कभी कुछ बीमारी हो जाती है, कभी कुछ बीमारी हो जाती है, और हर 2 दिन पे मुझे कभी कुछ बीमारी हो जाती है, कभी कुछ, जिसका कोई इलाज ही समझ नहीं आता है। आज आँख में दर्द है तो कल कान में दर्द है, तो कल दाँत में दर्द है, तो परसों छाती में, तो फिर तरसों कुछ और, ऐसे ही चल रहा है मेरा। मैं तंग आ गई हूँ। तो मैं एकदम से ब्रेस्ट में जो है दर्द होने लग गया। तो मैंने कहा यार अब क्या हो गया। फिर मैंने 2-3 दिन सत्संग लगातार सुनती रही, और एकदम से मैं भूल ही गई कि मुझे कोई पेन था, और एकदम से ठीक हो गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मेरे दाँत में बहुत दर्द था, वो भी कम हो गया, लेकिन मेरे कान का दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। कुछ औरतें हैं जो हमारे घर में डेली जादू टोना करना चाहती हैं। मैं अच्छा कमाती हूँ तो लोग चाहते हैं कि ये मर जाए, ताकि इसके घर की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाए और इनका घर कमज़ोर पड़ जाए। इसलिए सब लोग मेरे ही पीछे 2-3 औरतें पड़ी हैं मुझे मारने के लिए। मेरी खुशियों को बांधे रखा था उन लोगों ने, मेरी बॉडी को बांधे रखा था, जिससे मैं कभी वो ना हो पाऊँ। इसलिए मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने सिर्फ कमाया और खाया ही, और कुछ नहीं किया अपने जीवन में। लेकिन अब कोई समझ नहीं आता कि मुझे इस धरती पर भेजा किस उद्देश्य से गया है प्रभु। मैं अपने ही आप से ही फुर्सत नहीं पा रही हूँ। मैं दूसरों के लिए क्या भला करूँगी। कभी कभी मेरे मन में ये सवाल बहुत आता है कि जब मैं ही स्वस्थ नहीं हूँ तो मैं दूसरे के जीवन में क्या खुशी लाऊंगी। हर 2 दिन पे मुझे कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी हो गई और मेरे माँ बाप के ऊपर बोझ पे होती जा रही हूँ। इसलिए मुझे एक अलग से ही चिंता खाई रहती है। मेरी मम्मी भी बहुत बार गिर चुकी
है, उठ चुकी है। कभी कुछ हो जाता मम्मी को, कभी कुछ हो जाता। अभी कुछ देर पहले ही मेरे भाई सीढ़ियों से गिर गया, लेकिन गुरुजी ने उसे बचा लिया। उसके लिए जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मेरी मम्मी को बचाने के लिए, मेरे भाई को बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरे दादाजी को बचाने के लिए। मेरे पापा आ रहे थे, तो चलते चलते उनके पैर लटका गया और ऐसा लगा कि वो गिरने वाले हैं, पर गुरुजी ने जैसे थाम लिया। भले मेरे पापा नहीं मानते, मेरे भाई नहीं मानता, पर मैं उन दोनों की तरफ से भी गुरुजी को जो है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मेरे कान में बहुत तेज़ दर्द है, मुझे साइनस की बीमारी हो रखी है और सत्संग सुनने जा रही हूँ इसी आशा के साथ कि मेरे कान का दर्द भी अब ठीक हो जाएगा गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एग्ज़ाम देने गई थी, मेरा एग्ज़ाम बहुत नाल को ही पड़ा था, बकरवाला। मुझे ऐसा लगा मैं मुसलमानों के एरिया में पहुंच गई हूँ, बहुत ही दूर, बहुत दूर। फिर उसके बाद मुझे डर और घबराहट होने लग गई। मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ चलना और मेरे साथ ही आप जाए, मेरे को लेकर आना। जैसे ही मैं अपने घर के गेट पे कैब से उतरी तो मुझे ऐसा लगा, एकदम से मेरे सामने गुरुजी की बड़ी सी तस्वीर पता नहीं किस शॉप में दिखी। तो मेरे को एकदम से थॉट याद आया कि पूरे रास्ते जाते वक्त से लेकर मुझे यहाँ वापस घर लाते वक्त तक गुरुजी मेरे साथ थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्र। जय। अब सत्संग साथियों को से दोबारा मुलाकात होगी अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद आंटी। सबकी जीवन खुशियों से भर जाए, सब जो सत्संग साथी हैं सबके जीवन में उजाला आ जाए, सबको जीवन का उद्देश्य मिल जाए, सब अपने आप से प्यार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।